आते हैं सुपर वीज़ा पे. हाँ. तो सुपर वीज़ा जहाँ तक as far as my knowledge goes, which is not as yours, as far as my knowledge goes, people do apply for super visa when it comes to their parents, right? कभी अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए सुपर वीज़ा लगाते हैं. मेरे बहुत सारे नोन लोगों ने भी लगाया है. क्या प्रोसेस है सुपर वीज़ा का, कैसे लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं? सुपर वीज़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. सुपर वीज़ा स्पेशली पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए ही है. पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बनाया हुआ है प्रोग्राम है. अब विजिटर पेरेंट्स आते हैं ऑन विजिटर, दे कैन स्टे विद यू 6 months. 6 months से ज़्यादा रहना है तो एक्सटेंशन डालते हैं, राइट? तो एक्सटेंशन मिल जाती है 2-3 महीने की. अब किसी के पेरेंट्स कहते हैं जी हमें तो लॉन्ग टर्म रहना है, हम बार बार आते जाते रहे, हम वी कांट डू दिस, राइट? या आपको अपने पेरेंट्स को अपने पास ही रखना है, आप नहीं चाहते वो आपसे दूर रहें, राइट? तो आप PR की एप्लीकेशन डालते हो, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉउसल उनकी स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन डालते हो. अब वो एप्लीकेशन ड्रॉ बेसिस पे आती है और वो आपका नंबर आता है, नहीं आता, आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. 2 चीज़ें, या तो नंबर नहीं आया या आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे, ठीक है? उसके अपने क्राइटेरियाज हैं, फिर डिस्कस करते हैं. अभी इसमें सुपर वीज़ा में उन्होंने ये इतना आसान कर दिया है. पहले सुपर वीज़ा में 2 साल पेरेंट्स रह सकते थे आपके साथ. अब उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 5 year पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं, एक बार लगातार, राइट? और उसके बाद एक्सटेंशन डालनी है, 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है. तो 7 years पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं लगातार. उसकी सिर्फ आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी है, ठीक है? और आपको पिछले 1 साल की एज पर लाइक को आपको अपनी इनकम दिखानी है, ठीक है? जैसे स्पॉन्सर में आपको 3 साल की दिखानी होती है, इसमें सिर्फ 1 साल की दिखानी है, लास्ट ईयर की वो दिखानी है, और एक उनकी मेडिकल इंश्योरेंस करानी है, ठीक है? ईयरली वो करानी है, और ये कराओ. बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम एज विजिटर वीज़ा, और वो डाल के वो लगाओ. अभी तक हमारा सुपर वीज़ा का 100% अप्रूवल रेट है, ठीक है? तो जो क्वालिफाई हो रहा है और जिनको अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना है लॉन्ग टर्म, और दे आर वेटिंग कि हमारी स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन चल रही है, वो सुपर वीज़ा फाइल करते हैं. ओके. इसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो बता ही दिया. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम सुपर वीज़ा में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो आप इज़ देयर एनी पर्टिकुलर एज कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस एज को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वीज़ा नहीं लगता है? यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाओ. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक तो फैमिली रीयूनिफिकेशन को बहुत उसके बहुत वो करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है? दे वांट पीपल टू स्टे इन कनाडा, दे डोंट वांट टू पीपल गो बैक एंड फोर्थ, दे वांट फैमिली टू बी रीयूनाइटेड एंड स्टे इन कनाडा टुगेदर, ठीक है? और उसमें एज के कोई फैक्टर नहीं है. लेकिन आप जब तक अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हो, तब तक गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है? अपनी मेडिकल इंश्योरेंस वो कहते हैं जी करा लो, बस दैट्स इट, यू कैन स्टे टुगेदर. ओके. जैसे अब आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन दोनों की सेम है, विजिटर वीज़ा की और सुपर वीज़ा की, तो डिफरेंस क्या है दोनों? सिर्फ 2 डिफरेंस है. एक नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए लास्ट ईयर की, जो स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे बच्चा जो अपने पेरेंट्स को बुला रहा है या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहा है, उसकी नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए लास्ट ईयर की, ठीक है? वो उसमें नहीं चाहिए विजिटर वीज़ा में, ठीक है? दे सकते हो लेकिन चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड है. और मेडिकल इंश्योरेंस, और मेडिकल इंश्योरेंस कहीं से भी हो सकती है, लाइक अगर आप मान लीजिए हम इंडिया से अपने ग्रैंड पेरेंट्स बुला रहे हैं या किसी भी और XYZ कंट्री से, तो आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो वहाँ से होनी चाहिए या यहाँ से? कनाडा से. सो दैट इज द स्कूप हियर. कनाडा से कराओ इंश्योरेंस और इट्स ईजी.